सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और फाइनली हमारी वैकेंसीज आ गई है भाई, जिसको बोलते हैं हमारी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। मैंने वीडियो डाला था शायद मॉर्निंग में, यानी कि 12 घंटे भी नहीं हुए। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि भाई हमारी जो पीआरटी की वैकेंसीज हैं, प्लस हमारा जो डीएसएसबी का शेड्यूल है, वो कब तक रिलीज होगा। पीआरटी तो आ चुका है, डीएसएसबी के शेड्यूल का अब हमें वेट है कि भाई वो जो शेड्यूल है वो मेरे ख्याल से विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो एग्जैक्ट आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हमारे देसी लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जिसने जेबीटी कर रखी हो भाई। जेबीटी आड़ा की भर्ती, राइट। जेबीटी जिसने कर रखी है, डाइट जिसको बोलते हैं, उनके लिए वैकेंसीज है। देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 1180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और शायद आप अपनी अगर कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो 500 प्लस आपकी कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उतनी ही हमारे पास सीट है। एमसीडी ने इसमें कोई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या, कुछ भी वैकेंसीज नहीं दी है। हालांकि एमसीडी की लगभग 2500 और आनी है, तो वो इस साल तो नहीं आएंगी, राइट। तो डायरेक्टली अब चलते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th प्लस जो आपने डाइट कर रखी है। इसमें कई तरीके की इक्विवेलेंट, देखिए एलिमेंट डिप्लोमा इन बी एलिमेंट्री एजुकेशन, 12th प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका डायरेक्टली मतलब होता है। या फिर आप देखिए ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें लोग बोलते हैं ना कि अगर मैंने बीएड कर रखी है मैं भी इसमें क्वालिफाई हूँ, या उसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है भाई। अगर आप देखेंगे तो कोई भी जिक्र नहीं है बीएड का कहीं पर भी। आप बिल्कुल रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि, और इसमें हम सबसे मेन चीज बात करने वाले हैं हमारी सैलरी की। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, सैलरी की मैं सैलरी पैकेज बता देता हूँ। इसमें 4200 पे स्केल होता है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो ये कराएंगे वो कराएंगे 2027 में। क्योंकि 2026 में तो इसका एग्जाम लेंगे, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके 3 महीने बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप 8th पे कमीशन में ज्वाइन करेंगे। और जब आप 8th पे कमीशन में इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 95 से लेके 1,05,000 ग्रोस सैलरी होने वाली है। आज के टाइम में अगर 4200 की बात करें तो वो लगभग 72,000 स्टार्टिंग सैलरी देता है। इसमें लगभग 40% इंक्रीमेंट का फुल चांस है। अब बात करते हैं कि जो हमारी एनडीएमसी है उसमें भी देखिए जेबीटी डाइट बीएलएड जिसने कर रखा है वही इसमें एलिजिबल है। तीसरा, कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। प्लस इसमें सीटेट हमारा होना चाहिए, राइट। अब इसके सिलेबस की बात करने की, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें एज रिलैक्सेशन फीमेल्स को दिया गया है या नहीं दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है, ये फॉर्म भरना कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी जैसे ही हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसके बारे में बता देंगे। देखिए हमारे 5 सेक्शन आएंगे 20-20 नंबर के, 1, 2, 3, 4, 5। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इजी चीज कर रहा हूँ। मैं वीडियो लेक्चर्स डाला करूंगा, वो सब फ्री रहेंगे, कोई पेड वेड बैच लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है। रीजनिंग के मैं 20 लेक्चर डालूंगा, 1-1 घंटे के, रीजनिंग खत्म। और वो सारे 2025 के पेपर होंगे, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें अब नहीं आती हैं। इंग्लिश के 20 लेक्चर डालूंगा, इंग्लिश खत्म। जीएस के तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 18 लेक्चर में ही खत्म कर दो, एक बार में वन शॉट मारेंगे इसको। हिंदी में 10 क्लास में हिंदी खत्म। और हाँ, लेकिन मैथ को करने में लगभग आपकी 50 क्लास लगने वाली है। तो मैं इस सिलेबस को शुरुआत करूंगा 15 सितंबर से। मेरी 1-2 वीडियोस कुछ लोगों ने देखी होंगी, बहुत जबरदस्त मैथ कराता हूँ भाइयों मैं। यूनिट डिजिट का खेल, मल्टीप्लीकेशन का, मतलब कि 20 में से अगर आप 13-14 क्वेश्चन तो बिना पेन के करके आएंगे। 15 सितंबर से ये कराऊंगा, और इस कोशिश करूंगा कि 30 नवंबर तक हमारा कोर्स खत्म हो जाए मैक्सिमम। इसी में हमारा कोर्स होगा, उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस सेट सारे। सब फ्री रहेगा भाई, कोई भी किसी को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन बैच रहेगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही हमारा पेपर होगा। एक पेपर होने के बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमारा पेपर होगा, फिर डीवी होगा, फिर हमारा मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और अभी जो लोग बोल रहे हैं ना कि कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, 180 जाएगी, 160 जाएगी, जब तक हमारा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता कोई कट ऑफ का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। 2017-18 की बात करें तो कट ऑफ हमारी 125 के अराउंड गई थी लास्ट। अगर हम जो है जिनकी वेटिंग में नंबर आया था, लेकिन अगर 2021 वाली की बात करें तो वो 160 प्लस गई थी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। मैं इसमें वो चीज ढूंढ रहा हूँ कि फीमेल्स को एज रिलैक्सेशन का हम देख लेते हैं भाइयों।
SC ST को 5, OBC को 3, PWD को 10 साल। फीमेल का एज रिलैक्सेशन का इन्होंने कुछ भी नहीं डाल रखा भाई, राइट। फीमेल का एज रिलैक्सेशन नहीं डाल रखा है गाइज। तो मुझे लगता है कि एज रिलैक्सेशन फीमेल्स को नहीं मिली है। मैं एक बार शुरू से एक बार देख लेता हूँ कि एज रिलैक्सेशन का इन्होंने इसमें डाला है कि नहीं डाला है। नहीं भाई, 30 से ऊपर आप नहीं भर सकते, 30+3 ही OBC है। यानी कि जिसका जन्म ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, वहां से ही हमारी डेट जो है मानी जाएगी। 9/12/24 आई। ये क्या चक्कर है भाई, पोस्ट कोड हमारा 802/25 है। ये सारे, हाँ ये रही 16 अक्टूबर, यानी कि अगर आपका जन्म 16 अक्टूबर दो 1992 के बाद हुआ तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अगर आप OBC हैं तो। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप 16 अक्टूबर 1995 के बाद अगर पैदा हुए तो ही भर पाएंगे। ST कैटेगरी में इसको 1990 कर लेना। PWD कैटेगरी में इसको 1985 कर लेना, 1800। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो आपसे शेयर करनी थी। और इसकी तैयारी मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा भाई, 20-30 दिन में कहीं से 500, 800, 1000, 2000 वाला आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट है।